तो टर्मिनेट को एजेंसी करूंगा, एजेंसी को टर्मिनेट करूंगा पूरा। एजेंसी तो आपके अंडर में होगी ना, आप तो बैंकर है ना आप? हाँ जी, बैंकर हूँ मैं। एनबीएफसी के? मैं पेटीएम का बैंकर हूँ सर। बैंकर है ना आप? तो हाँ आप जी तो सर, आप मैं तो करेंगे। दोस्तों, ये पेटीएम का बैंकर है। जब इनको जागरूक ग्राहक मिल जाता है तो ये तमीज़ से बात करते हैं। इनको पता लग जाता है कि जागरूक ग्राहक है, तमीज़ से बात करनी है, और ये अपनी एजेंसी तक को टर्मिनेट कराने पे आ गए हैं। तो बहुत मज़ेदार बातें हुई हैं, आइए सुनते हैं। सर व्हाट्सअप किया आपको? हाँ, ये तो कार्ड है आपका, विजिटिंग कार्ड है। जी बोस। हाँ जी, हाँ जी सर, बोलिए बोलिए। एजेंसी का क्या विजिटिंग नाम है कार्ड है आपके? सर। हाँ जी, एजेंसी का क्या नाम है? एजेंसी छोटी सर, मैंने आपको डायरेक्टली कॉल किया है। एजेंसी नहीं मेरी, मेरी पेटीएम से हूँ मैं। आप एरिया कलेक्शन मैनेजर हूँ। अच्छा, तो हाँ जी बताइए क्या बोल रहे हैं आप? सर, मैं कह रहा था आपका जो ऑलरेडी काफी दिन से चल रहा है। हाँ, तो अभी अगर आप आपको, आरटीपी डाल दीजिए। आप हाँ जी आरटीपी डाल दीजिए। सर, आरटीपी ऐसे कैसे डाल दें सर, आप बताइए ना। ऐसे कैसे आपका डाल दें? मतलब बिजनेस चल फंड नहीं है तो फिर फंड नहीं है तो फिर आरटीपी जाएगा ना। सर, आरटीपी कैसे होगा आप बताइए ना। फंड क्या नहीं क्या है। इसमें कैसे आप मैनेज कैसे कर रहे हैं? मैनेज मतलब पैसा एक तो मैनेज एक करेंगे एक सर। एक एक एक्चुअली क्या आपने एक आपने एक पैसा लिया आपके सर। एक आपके बंदे ने गाली गलौज हुई थी, बोल रहा था मंदिर के आगे भीख मांगो, तो भीख मांग रहे हैं, मिल नहीं रहा भीख अभी। हाँ, अगर आपके पास रिकॉर्डिंग है आप मुझे दे दो, मैं उसको क्या उसी एजेंसी को टर्मिनेट कर सकता हूँ। नहीं, आप इतनी कुछ पावर है सर। आप कुछ नहीं कर सकते। सर इतनी पावर है हमारे अंदर। नहीं कर सकते। आप मेरे को प्रोवाइड कीजिए ना, आप मेरे को व्हाट्सएप मेरे कीजिए, मैं उसको अभी हैंड टू हैंड। अब अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है हाँ तो जी, मैं आपको हैंड टू हैंड वो नहीं दूंगा सर नहीं, उसको। वो मैं खुद हैंडल करूंगा। एक बंदा आ रहा था, अशोक त्यागी करके, पेटीएम से। उसे अशोक त्यागी कोई हाँ, अशोक त्यागी पेटीएम से बंदा? पेटीएम से फोन किया था। अशोक त्यागी को रिकवरी से था, एजेंट था कोई रिकवरी का। उसको भेजो, ओके, उसको हम बताएंगे कैसे रिकवरी होती है, आरबीआई गाइडलाइंस पे कैसे रिकवरी की जाती है। हम डीआरए की ट्रेनिंग देते हैं। सर आप देते हैं, हम भी एजेंट, हमने कोई आपको गलती इसमें आरबीआई जो आप डीआरए देते हो उसमें मैं ये सेंस होता है? मैं केकेवी एसोसिएट से बात कर रहा हूँ। नहीं, आप कर रहे हैं सर, अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं कर सकते, बट सेक्टर दो एजेंट। सेक्टर 2 में ऑफिस है अपना। अच्छा, आप पेटीएम को क्या करते हैं? डीआरए सिखाते हैं हम तो लोगों आप को। पेटीएम के बंदों को डीआरए कराते हैं? हाँ जी, पेटीएम के ओके, बंदों को नहीं, ऑल रिकवरीज। आप मतलब ऑल ट्रेनिंग देते हैं, बैंक्स, कहने का मतलब ये है, ऑल मतलब जो बैंक्स, आप कोचिंग देते हैं उनको? हम लोगों को सिखाते हैं कि आरबीआई गाइडलाइंस में कैसे बात करें। अगर तो आप आप एजेंट के पास जाते हो, एजेंट के पास क्या होना जरूरी है, ऑथराइजेशन लेटर, आरबीआई गाइडलाइंस से बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। आप आरबीआई गाइडलाइंस से बात करना जरूरी है। वही हम सिखाते हैं कि बिल्कुल आगे कोई लोग सुसाइड ना करें इन रिकवरी एजेंट्स के चक्कर में। बिल्कुल बिल्कुल सर, पर ये गलत है ना। एक बार मेरी बात सुनना, हाँ जी, अगर आप पैसा टाइम टू टाइम या आपकी नहीं प्रॉब्लम नहीं, है, बात तो मानता सुनो, हूँ कि आपके पास 60-70 हजार रुपए की है। बात तो सुनो। एक बंदा आपका, एक मैडम थी, वो बोल रही थी कि मैंने बोला डाका मार दूंगा किसी के घर में। बोल रही हाँ, डाका मारिए, पैसा दीजिए हमारा। उसकी रिकॉर्डिंग में भेज देता हूँ आपको। आप भेज दीजिए मुझे, हाँ, आप क्या करेंगे उसका? मैं एक्शन लूंगा सर। उसको टर्मिनेट को एजेंसी करूंगा, एजेंसी को टर्मिनेट करूंगा पूरा। एजेंसी तो आपके अंडर में होगी ना, आप तो बैंकर है ना हाँ जी, बैंकर हूँ मैं। एनबीएफसी के? मैं पेटीएम का बैंकर हूँ सर। बैंकर है ना आप? तो हाँ जी सर, मैं आप तो एजेंसी करेंगे को नहीं। टर्मिनेट कर सकता हूँ। मैं आ, एजेंसी को टर्मिनेट करूंगा सर। वो मैंने एजेंसी, मेल कर रखी है, बात चल रही है मेरी। ओके हाँ जी, मैंने मेल कर रखी है, रिवार्ट आया है कि एक्शन होगा। अभी आप 10 दिन इंतजार करिए, एक्शन होगा, रिप्लाई करेंगे आप। ओके। हाँ जी, बट एजेंट सर मेरी, अगर आप इतने अच्छे लेवल पे हैं तो मेरा मानना है कि ऐसे डिफॉल्ट भी नहीं होना चाहिए। नहीं अगर नहीं, आप पहले खुद पहले किसी को ट्रेनिंग देते हैं बात तो सुनिए, तो आप शायद खुद डिफॉल्ट तो नहीं हो सकते मेरे सामने। डिफॉल्टर होना पहली बात कोई क्राइम नहीं है। कहीं नहीं लिखा डिफॉल्टर क्राइम है? सर कहीं लिखा है? क्राइम नहीं है, कहीं बट लिखा है एजेंट तो बताइए मेरे को, इस पैरा में नहीं लिखा नहीं। है? अच्छा, डिफॉल्टर होना क्राइम नहीं है, बट एजेंट पैसा टाइम से लिया है और टाइम से देना चाहिए, मुझे भी तो लिखा है ना सर। और पैसे नहीं है तो? हाँ जी सर। और पैसे नहीं है कस्टमर के पास तो? सर मान लो, मैं आपकी पूरे ही मानता हूँ कि एजेंट आपका जो अवैड्यू है वो है 70,000 पे, आपसे कितना मांग, चलो एजेंट इतना नहीं, नहीं हो बात पा तो रहा तो सुनिए, 15,000 पे करोगे? कस्टमर की स्थिति अब ऐसी हो गई है, वो पेमेंट दे ही नहीं सकता, खाने का भी बड़ी मुश्किल से हो रहा है, फिर कैसे करेगा? सर
ऐसा तो नहीं है, देखो हम भी आपको साथ तो कोऑपरेट बात करेंगे कि मेरा पूरा अगर 3 आप महीने का पैसा बात हो सुनिए, रहा है। मेरा अगर आप लोन देख रहे हो मैंने 6 महीने भरा भी है उसको। नहीं अच्छी बात है सर, मैं तो हाँ, आपको यही कि पैसे हमारी जो टर्म एंड पैसे कंडीशन है एज ऑन पैसे डेट उस लेवल पैसे पे हुई है। पैसे थे तभी भरा है। और अभी आप बोल रहे थे ना बंदा भेज रहा हूँ, एक बार बंदा भेजिए। और सर बंदा, मैंने ये बोला बात बंदा नहीं सुनिए, भेजा, बंदा मैंने मेरे ये नहीं को बोला आपको बंदा भेज बंदा रहा हूँ। एक मिनट नहीं एक नहीं, मिनट एक मिनट, मैंने ये मैं नहीं बोला सर मैं लड़का भेज आता रहा हूँ हूँ। आपके पास। नहीं नहीं, मैंने आप ये बोला कि मैं आऊंगा आपके पास, हाँ सॉरी तो आप आएंगे, गलत कमेंट बात कर रहे तो हैं। सुनिए। आएंगे तो क्या कोई फांसी वासी लेके आएंगे क्या मेरे नहीं लिए? नहीं सर मिलके बात होगी, तो सोल्यूशन मिलके तो क्या देखो होगी? सोल्यूशन तो मिलके आएगा। मिल आपका अगर आपका बिजनेस चल रहा है, मिलके एग्जाम्पल दे बात रहा हूँ सुनो, मिलके आपका मैं बता बिजनेस। देता हूँ क्या बात होगी। मैं बोलूंगा पेमेंट नहीं है, आप करोगे बदतमीजी, फिर मैं बदतमीजी नहीं सर मैंने फिर मैं कभी फिर बदतमीजी फिर मैं करता ही नहीं सर, मेरा वही फिर मैं अपने बदतमीजी अपने करने वाला है ही नहीं बदतमीजी पे सर। उतरूंगा। सर फिर वो सर दिक्कत मैंने हो क्या जाए, बोला, फिर मैं वो दिक्कत बदतमीजी हो क्यों जाएगी करूंगा? आपको। अब मेरे को पर्सनली आप मेरे को पर्सनली जानते हैं नहीं ना सर, मैं बदतमीजी क्यों करूंगा आपका? हम आपके उस लोन के ऊपर बात कर, आपका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा होगा तो अगर आप फिर मना बिजनेस करेंगे तो तो इंटेंशन ही हो गया ना सर। बिजनेस लोन जो है मेरा, बिजनेस बंद हो गया। आपके पास ही केस आया है क्या बिजनेस वाला भी मेरा? हाँ जी, दो पेटीएम से लोन चल रहे हैं, मेरा एक बिजनेस लोन मेरा चल रहा है है। एमसीए वाला, बिजनेस वाला, मर्चेंट लर्निंग वाला। नहीं, मेरे 2 लोन चल रहे हैं पेटीएम से। एक बिजनेस एक लोन, पर्सनल चल रहा होगा और एक आपका दोनों आपके पास ही आए मर्चेंट हैं चल क्या रहा वो? दोनों होगा। आपके नहीं पास मेरे पास ओनली आपका मर्चेंट आया अभी राइट नाउ। बिजनेस वाला? हाँ बिजनेस वाला। बिजनेस वाला बंदा आया तो था मेरे पास 7 दिन पहले। ओके। हाँ, 7 दिन पहले आया था वो। मैंने बोल दिया नहीं हो सकती पेमेंट, चला गया वो। नहीं वो तो ठीक है, आपने बोल दिया सर बिजनेस चल रहा है आपका। बिजनेस बंद हो गया ना। बिजनेस तो बंद हो गया, आप उसमें क्या कर सकते हैं आप बताइए। इसमें आप देखो सर, अभी मैं कुछ नहीं कर देखो सर सकता। सोल्यूशन पे आते हैं तो देखो सोल्यूशन पे आएंगे तो बहुत सारी नहीं नहीं, निकल सॉल्यूशन जाएंगी। बात सुनो, सॉल्यूशन ना ये 70, मेरा अभी जो पेमेंट है वो 10-12%, 15% तक कर सकता हूँ मैं। सॉरी 10-12-15% तक, उससे ज्यादा मेरी अभी वो नहीं है। तो जब तक आपका बिजनेस नहीं चल रहा था, मेरी बात एक समझना, जब तक आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो आप बिजनेस तो तब तक बंद ही आप हो नहीं गया, अमाउंट करते। बिजनेस तो बंद आप ही हो मतलब गया। जब आप अभी तक कंडीशन तो खराब है ना सर आपकी। मतलब मान लो जहाँ पे आपकी कंडीशन फाइनेंशियल कंडीशन तो खराब है ना अभी। हाँ जी सर, 40 हाँ लाख तो मैं जब तक आपकी 40 अच्छी लाख रुपए कंडीशन का नहीं होती 40 लाख रुपए का लोन हो चुका है। 20 लाख रुपए वैसे है और 20 लाख पर्सनल लोन के हैं। सर, एक ही वो लोन नहीं है ना सर मेरा, लाइबिलिटी है, एक ही लोन नहीं है ना आपने सर मेरा। लाइबिलिटी ली है तो आपको फिर तो देखो चलो उसका एक कॉम्प्रोमाइज भी होती है तो सेटलमेंट भी होता है। नहीं, एज पर इसमें अगर आप लीगल करना चाहते हैं लीगल कर दो, मैं लीगल देख लूंगा, ठीक है। देखिए सर वो तो प्रोसेस है, वो तो जाएगा ही जाएगा, उसमें तो मैं भी नहीं कर सकता नहीं ना नहीं, आप कर वो तो सकते। मुझे पता है सर, लीगल होगा ही नहीं, वो तो आप वो करने वाली बात होती है। सर वो कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है देखो अनसिक्योर लोन है। मेरे भाई जी आप डीआरए की ट्रेनिंग देते हो, आपने खुद बोला मेरे को हाँ कि जी। एडजोनिक प्रोसेस है, प्रोसेस के अगेंस्ट तो हम भी नहीं जाएंगे, आपको पता है हाँ, और हमें भी पता है। आप प्रोसेस बट करिए, एडजोनिक फोन प्रोसेस के करिए। मैं अकॉर्डिंग सब फोन, कुछ होता है। ऐसा तो है नहीं मैं फोन स्विच ऑफ कर रहा हूँ, फोन बंद कर दिया मैंने एड्रेस चेंज कर दिया, मैं एड्रेस पे ही हूँ, फोन भी चालू है मेरा। हेलो, सर गाइडलाइन देखिए, गाइडलाइन अच्छी मैं है, फिर भी आपने उस गाइडलाइन पर से पढ़ी बात है। करता हूँ। जो गाइडलाइन से बाहर जाएगा ना, फिर मेरे को उसका तरीका भी आता है। सर हर गाइडलाइन से सबसे पहली बात तो जाएगा नहीं, अगर नहीं वो नहीं, अनपढ़ ही होगा तो वो गाइडलाइन से ऊपर बाहर जाएगा। एक बीच में भी 1 हफ्ते पहले एक्सिस वाला आया था मेरे घर पे, गाइडलाइन से बाहर गया था। उसके बाद अभी तक आया नहीं वो। उसकी मैंने वीडियो बनाई, यूट्यूब पे डाली, हमारा चैनल भी है यूट्यूब पे डाली। उसको फोन इतने करवा दिए जैसे आप फोन करवाते हो ना अपने बंदों से, हमारा भी ऐसा सेटअप है। जैसे आपके बंदे ने गाली गलौज करी, आपका नंबर डालूंगा ग्रुप में, वो इतने फोन आ जाएंगे, वो परेशान होकर खुद ही मेरे से सॉरी बोलेगा आके। नहीं सर, देखो वो अपना अपना बैंक का प्रोसेस है, क्या है क्या नहीं, देखो हमारा जो काम होगा वो हम करें, देखो तरीके से चलता है, हर बैंक का ही एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप उसको टाइमली पे कर देंगे, हम ना तो हमें किसी को कॉल करने की जरूरत, ना उसको हमें नहीं, मुझे कोई कलेक्ट करने की बात जरूरत। सुनिए, सर, मेरे पास पैसे होंगे तो मेरे को कॉल से वो होगा। सर पैसे देखो बात सुनो, होते हैं, मेरे आप बात बताइए, सुनो, आपने बोला कि मेरे पैसे नहीं होंगे। बात तो सुनिए। मेरे पास पैसे जी है ही नहीं तो मैं किस बात के लिए डरूं? आप मेरे को फांसी तो सर लगाओगे नहीं, मेरे से वो करोगे नहीं, कुछ इसमें है नहीं। पैसे होंगे जब ही करूंगा ना, बिना पैसे कैसे करूंगा पेमेंट? अच्छा जी, हाँ जी तो थोड़ा सा मैनेज भी होता है सर। सर, मैनेज होता है ना थोड़ा, तो तभी तो बोल रहा हूँ 12 से 15% मैनेज होगा ना, 50-60-70% थोड़ी होता है मैनेज। नहीं सर बिल्कुल, अगर आप डीआरए खुद वो कराते हैं भी तो आपको वो इतनी नॉलेज होगी कि बैंक एज पर बैंक की पॉलिसी, कार्ड देखो कार्ड 25 पैसे में हो सकता है, मैं मेरे मना नहीं पास कर ना, सकता। अगर आपको विश्वास ना हो, मेरे पास एक्सिस बैंक का 15% का सेटलमेंट लेटर पड़ा है।
आप भेजिए सर, एक बार देख लेता हूँ। मेरे आप पास भेजिए ना, पेटीएम, मेरे पास पेटीएम का भी ना 25% तक का पड़ा है पेटीएम का। आप भेज दीजिए सर। अगर आपको अगर ये मेरे पास दिक्कत ना है, हर परेशानी, बैंक का आप मेरे को सेटल, भेजिए ना सर। हम डीआरए सिखाते हैं, हमारा ग्रुप भी है हमारे पास, मेरे पास हर बैंक का आप मेरे को सेटलमेंट व्हाट्सअप कर लेटर दीजिए पड़ा सर। है। अगर आपको दिक्कत है, परेशानी है, मेरे को दोनों आप लेटर एक बार व्हाट्सअप कर दो, मैं मान जाऊंगा कि आपको मिला है। और अगर अगर बात सुनिए, अगर मैं आपको 15% का भेज दूंगा, आप अभी कराओगे 15% के? सर मैं किसी को कमिटमेंट झूठा नहीं करूंगा सर। तो फिर लेने का क्या हम रिक्वेस्ट फायदा? करेंगे आगे अगर आप बोलो, कि बात सुनो, अगर आप बोलो कि मैं कराऊंगा तो भेजने में भी भेजने में भी मजा आएगा, मैं आपको शेयर भी करूंगा सेटलमेंट ला। जब मेरा ही फायदा नहीं हो तो मैं काहेगा सेटलमेंट लेटर आपको शेयर करूँ? सर आगे हम भी तो रिक्वेस्ट करेंगे ना, ऐसे मेरे अप्रूवल से थोड़ी जाएगा सब कुछ। आगे मैं भी रिक्वेस्ट डालूंगा ना, दिखाऊंगा कि अटैच करके भेजूंगा, आप भेजे तो सही। वही बता रहा हूँ ना आपको। बस यार आप अगर आप उस हिसाब से बोल रहे हैं, फिर देखो बात बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है। नहीं नहीं, मेरे पास पड़ा है सर। अगर आपका देखिए, हो अच्छी बात है। मैं ना लोगों का नहीं बोलता, अपना बोलता हूँ। मैं जो बोल देता हूँ ना, मैं वो करता हूँ ना। मेरे को अपना पता है, मेरे को पता है ना, इस बंदे ने मेरे से बदतमीजी की और मेरे घर पे आएगा तो उसको मैं पीटूंगा तो पीटूंगा ही। और मैंने अगर सेटलमेंट लेटर लिया है और मैंने बोला है सेटलमेंट लेटर है तो है मेरे पास। ये बैंक रिवर टट्टुओं की तरह नहीं कि मेरे पास ये लेटर है, घर पे आके कर रहे हैं, फिर उनको घर पे बांधा जा रहा है, पिट रहे हैं, फिर बैंक वाले को फोन करे बांध दिया मेरे को। सर बांधना और करना में बहुत, देखो मैं इन चीजों में जाना ही नहीं चाहता। पहली बात ये मेरे काम से ऊपर की बात है, मतलब कहने का मतलब मैं हूँ काम के अकॉर्डिंग। आप मेरे को लेटर प्रोवाइड किया, आपको मिला है ना सर? हाँ, आपने लेटर किया है ना, आप मेरे को भेज दीजिए ना, क्या इशू है? हम उस पर आपको फाइट करेंगे। नहीं, क्या अगर आप उस पर करा सकते हैं तो ही भेजूंगा, ऐसे नहीं भेज सकता मैं। फिर वही बात है, फिर तो हमारी ये जिद वाली बात है। अभी आपने बोला कि मैं सब कुछ कराता हूँ, डीआरए में कराता हूँ, तो आप भेजने में क्या इशू है? मेरे को दिखाइए आप। सर भेजने में मैं आपसे शेयर क्यों करूँ? आप जैसे मैंने अपना विजिटिंग कार्ड आपको 1 मिनट में दे दिया सर। विजिटिंग कार्ड तो बात तो सुनिए, विजिटिंग कार्ड तो कोई भी दे सकता है। मैं दे दूँ अपना विजिटिंग कार्ड? आप दे दो सर मुझे मेरा। आप ऐसे कौन सा दे सकते हैं बताइए ना। आपको मैंने अपनी एम्प्लॉय आईडी का बता दी, आपको मैंने तो वो तो बतानी होती है ना। बिना एम्प्लॉय आईडी के तो मैं बात, बिना एम्प्लॉय आईडी के तो मैं बात भी नहीं करता। ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने एम्प्लॉय आईडी बताई है। हाँ तो सर मैंने आपको सारी चीजें जेन्युइन बताई ना। हाँ तो मैं भी जेन्युइन ही बता रहा हूँ। हाँ जी, तो आप मेरे को भेज दीजिए सर। आप भेजने में क्या इशू है? भेजिए ना, क्योंकि हम भी उसके लिए फाइट करेंगे। तो कब तक, जैसे अभी भेजूंगा कब तक बताएंगे आप बताइए तो भेजिए तो सही, मैं बात करूँ अपने बॉस से। भेज रहा हूँ, ठीक है, मैं भेज दूंगा। भेजिए सर, दोनों हम भेजिए, 25 वाला भी और 15 वाला भी। हाँ जी, 15 वाला और 25 वाला दोनों भेजिए। हाँ भेज रहा हूँ। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। तो दोस्तों, आपको भी ऐसी बात करनी है। अगर आप ऐसे बात कर लेंगे तो आपको कोई हैरेस नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।